और एक चीज सुन लीजिएगा मुझसे, जो व्यक्ति कहता है मैं हिंदू हूं अर्थात सनातन धर्मी, हिंदू तो अब वर्ड एक्चुअली हिंदू नाम की कोई चीज ही नहीं है, सनातन धर्म है। क्या है? हिंदू नाम की कोई चीज नहीं, परंतु आज उसी सनातन धर्म को हिंदू हिंदू बोले, तो इसलिए मैं भी हिंदू बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं सनातन धर्म कहूंगा पता नहीं कौन सा धर्म लेके आ गया ये। जब तक बद अवस्था में हो, अभी आप सोच रहे हो आप स्वतंत्र हो, कहां स्वतंत्र हो? बचपना चला जाएगा, रोकने से नहीं रुकेगा, जवानी आ जाएगी, जवानी रोकने से नहीं रुकेगी, अधेड़ उम्र आ जाएगी, अधेड़ उम्र को रोकने से नहीं रुकेगा, बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापे को रोकने से भी नहीं रुकेगा, मृत्यु भी आएगी। तो कहां स्वतंत्र हो? बताइए मुझे, आप स्वतंत्र हो? कहां मुक्त हो? बद अवस्था में हो, बंधे हुए हो। बंधे हुए हो कि नहीं? बंधन में। भगवत गीता के शुरुआत में जब अर्जुन ने प्रश्न किया था मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान ने शुरुआत किससे करी थी पता है? कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। क्या हो? और जब तक बंधन में हो पुनर्जन्म होता रहेगा। जो हिंदू पुनर्जन्म नहीं मानता उसको मंदिर में घुसना नहीं चाहिए, उसको मस्जिद में जाए या गिरजाघर में जाए, क्योंकि वो लोग नहीं मानते पुनर्जन्म को, परंतु हमारा आधार ही पुनर्जन्म है। क्या है? हमारा आधार है ये, और ये बड़ा वैज्ञानिक है। आपकी जानकारी के लिए, अमेरिका के अंदर वहां बड़े बड़े डॉक्टर लगे हैं इसको सिद्ध करने के लिए, और सिद्ध कर चुके हैं कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आज से 40 साल पहले सिर्फ 3% अमेरिकन मानते थे पुनर्जन्म को, आज 40% से अधिक मानते हैं, क्योंकि इस पे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अरे हमें शोध करने की जरूरत नहीं, हमें तो पता है। अरे मैं पैदा ही क्यों हुआ भाई उस पर्टिकुलर घर में, जो बिजनेस करना चाहेगा वो चाहेगा अंबानी घर में पैदा होना हूं तो बस मजा आ गया, नहीं आ गया प्रभु? वो भी कर्मों से बना हुआ है, वो भी कर्म से बना हुआ है। मैं सेठियों को कहता हूं, बड़ा बेशर्म हूं प्रभु जी, मैं सेठियों को भी कहता हूं जिनके पास पोजीशन है, सब कुछ है, उनको मुंह पे कहता हूं ये भिखारी जो है ना, ये पिछले जन्म का सेठिया है, इसने पाप किए हैं, इसीलिए यह आज इस स्थिति में है। हमें तो पता ही नहीं कि पाप और पुण्य क्या होता है। नहीं साहब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने झूठ क्यों बोलता है? नहीं मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जब नौकरी मिलती है प्रभु जी, तो किसी और की नौकरी तो खा ही जाते हो ना। क्या पता आपसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति रहा हो जिसको नौकरी चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिली। आपने क्या सबसे पूछा था कि भाई तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? उसने बोला कि प्रभु जी मेरे तो घर के अंदर खाने के भी लाले पड़ गए, मुझे नौकरी चाहिए। तो आपने क्या उसको दे दी? नहीं दी तो आपने पाप किया और बोले मर गए। बिजनेसमैन ने कभी पूछा साथ वाले से कि तेरी दुकान नहीं चल रही, चल मैं 1-2 कस्टमर मैं भेज देता हूं। है प्रभु जी? नहीं पूछा। तो ये इस चक्र से निकल जाओ। इस भौतिक जगत में रहोगे ना, इस भौतिक जगत को जिसने बनाया है वो गीता में कहता है दुख आल्यम। आल्य का मतलब जानते हैं? घर। हिमालय बर्फ का घर, विद्यालय विद्या का घर। तो भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम, ये दुखों का घर है। और आगे बोलते हैं, देखिए छोड़ नहीं देते, अशाश्वतम। यहां हर चीज क्या है? अशाश्वत है। क्या जो चीज टेम्पररी है, अशाश्वत है, कभी सुख दे सकती है? वो तो आज है और कल चली जाएगी। तो क्या करें हम? पहले भगवत गीता जानिए। अब आप कहेंगे उसको तो बड़ा मुश्किल है, लोग कहते हैं जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। नहीं जी, हमने एक 13 घंटे का कोर्स बनाया है। कितने घंटे का प्रभु जी? और फ्री में देते हैं प्रभु जी। क्या करते हैं? फ्री में देते हैं। उन 13 घंटे में हमारी गारंटी है कि भगवत गीता क्या है आप जान जाओगे, और आप प्रवचन तक दे सकते हो। 90% आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। ये योग विद्या है, जोड़ने की विद्या है, छोड़ विद्या नहीं है। आप अपने जीवन के अंदर देख लीजिए। आप बताइए मुझे, आप कोई चीज छोड़ सकते हैं सही करने के लिए? नहीं छोड़ सकते। बीमारी छूटती थोड़ी है, दवाई लेने से छूटती है। गरीबी छूटती कैसे है? पैसे आने से। मूर्खता छूटती कैसे? ज्ञान आने से। अरे जोड़ने से चीजें खत्म हुआ करती हैं, छोड़ने से थोड़ी। है जी, भूख लग रही है, भूख को छोड़ दो, छोड़ सकते हो? अरे भोजन जोड़ो, टूट गई। परंतु भगवान बताते हैं कि जो ये ज्ञान ले लेता है,
वो इस जीवन में भी क्या हो सकता है, सुखी हो सकता है। ये हर को लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। मैं आपसे 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूं, आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा मैं कि पैसे दे दियो भाई तब देंगे तेरे को, नहीं। ब्राह्मण को कहा गया, ब्राह्मण को दान से जीना चाहिए, क्षत्रिय को टैक्स से, वैश्य को प्रॉफिट से और शूद्र को तनख्वाह से। ये शास्त्र बताते हैं प्रभु जी। ब्राह्मण जब कॉमर्शियल हो जाता है ना तो फिर वो वैश्य हो जाता है, कोचिंग सेंटर। क्या? हाँ, ये गलत है, एकदम एकदम गलत। विद्या बेची नहीं जाती, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक।